नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल। और आपने थंबनेल देख करके समझ गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। लेकिन हम उस टॉपिक पे बात करें उससे पहले हम आपको एक चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ कि ये जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, स्टडी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसमें जितने सारे वीडियो हैं, अगर आप उन सभी वीडियो को देखते हैं, एक-एक करके समझते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सीख सकते हैं। अगर आप उसको सीखते हैं, तभी जाकर के हमारी कोई भी एनालिसिस, कोई भी प्रेडिक्शंस को आप समझ पाएँगे। जैसे कि मैं मॉर्निंग में एक निफ्टी 50 का एक एनालिसिस डालता हूँ, कुछ स्टॉक्स के बारे में डालता हूँ, इंट्राडे मूवमेंट डालता हूँ, आपको समझ नहीं आता होगा, सिर्फ़ आप एक टिप समझ के उसके बेसिस पे काम करते हो, मुझे पता है। तो उसके लिए आप अगर ये देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा और एज ए टिप काम नहीं करेंगे, अपना स्टडी उसमें इंक्लूड करके फिर उसके बेसिस पे काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं एनालिसिस या प्रोडिक्शन का वीडियो डाल देता हूँ और आप उसको देखते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई चेंज होता है, जैसे मैंने बोल दिया सुबह में कि निफ्टी आज गैप अप होगा 300 पॉइंट, लेकिन 300 पॉइंट गैप अप ना होके 300 पॉइंट गैप डाउन हो गया, तो आप क्या करेंगे? फिर आप मार्केट में काम नहीं करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारा डिस्कशन हम करते हैं दिन में, इंट्राडे मूवमेंट के बारे में बहुत सारा डिस्कशन होता है। और हर डिस्कशन को मैं यूट्यूब में वीडियो बना के नहीं डाल सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं और सारे डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हों। मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा। ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ देखने को मिलेगी इस प्ले लिस्ट के अंदर में। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के इंट्राडे मूवमेंट्स के बारे में, जो हमें हमने 28 अप्रैल से लेकर के 2 मई के लिए प्रेडिक्ट किए हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करते हुए। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम हर दिन के मूवमेंट्स को एनालाइज करेंगे, की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करेंगे और प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए चलते हैं सीधे हम चार्ट पे चलते हैं। अब चार्ट ये आपके सामने जो दिख रहा है गोल्ड के चार्ट है। ठीक है। तो हम 28 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। 28 अप्रैल को अगर हम देखें तो अ, उस दिन मार्केट थोड़ा सा मिक्स होगा और सिग्नल भी दोनों साइड का आपको देखने को मिलेगा। फ्लक्चुएशन होगा मार्केट में, साइडवेज में चलेगा मार्केट और एक रेंज में रहेगा। ठीक है। तो गोल्ड में स्टार्ट हमें 3000 मतलब $3,305 से लेकर के $3,335 इस रेंज में गोल्ड चलेगा 28 अप्रैल को। ठीक है। ये रेंज आपको दिख रहा है, इसी रेंज में गोल्ड चलेगा 28 अप्रैल को। ठीक है। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर जो है इस रेंज में चलेगा 32.85 से लेकर के 34.10 के बीच में चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये बॉटम लेवल मिलता है हम एंट्री कर सकते हैं और ये टॉप लेवल मिलता है हम एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि उस दिन जो है 28 अप्रैल को जो होगा मार्केट गोल्ड और सिल्वर में साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसलिए ब्रेकआउट के लिए हमें थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। जब भी ब्रेकआउट हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करें। और एरिज होरा का टाइम है उस दिन, जो कि 10:30 से लेकर के 12:30 तक का टाइम है। और इस टाइम में आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये दिन बहुत क्लियर नहीं है। इस दिन में आपको प्राइस एक्शन का, सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, लाइन ऑफ कंट्रोल का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं 29 अप्रैल की हम बात करते हैं। तो 29 अप्रैल को अगर हम बात करें तो उस दिन मून जो है थोड़ा पिक्सेस में है, जिसकी वजह से मेटल में सपोर्ट मिलेगा आपको और उस दिन हमारे लिए बुलिश मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अगर गोल्ड 3360 से लेकर के 3380 के ऊपर ब्रेक करता है तो हमें 3420 तक अपसाइड देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर इस रेंज से बाहर मार्केट जाता ऊपर जाता हुआ नजर आता है
तो 3420 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। उसी तरह से सिल्वर की अगर हम बात करें 29 अप्रैल को, तो 33.50 के ऊपर ब्रेक होता है तो $35 तक की रैली आपको देखने को मिलेगी, मतलब आधे डॉलर की, सॉरी $1.5 की रैली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। इस दिन जुपिटर का पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेकर के आएगा, स्पेशली एरीज होरा में, जिसका भी टाइम है 10:30 से लेकर के 12:30 के बीच में। ठीक है। तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है, और वो लेकर के आएगा, आपको कुछ ना कुछ देगा, बुलिश लेकर के आएगा वहाँ पे। अगर गोल्ड 3350 के ऊपर क्लोज होता है तो बाई कर सकते हैं, और सिल्वर में 34.20 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग पोजिशन आप बना सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल का जो दिन है, उस दिन अक्षय तृतीया है, जो कि एक वेरी ऑस्पिशियस दिन है, एक मुहूर्त माना जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन काफ़ी लोग मेटल्स खरीदते हैं, जिनको भी मेटल्स का यूज़ होता है वो इस दिन खरीदना प्रेफर करते हैं। लोकल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो भी मेटल की बात करें तो उस दिन लोग खरीदना प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो इस दिन क्या होता है कि मेटल को थोड़ा सा एनर्जी मिलता है मून के थ्रू। तो गोल्ड उस दिन जो होगा 3430 के आसपास गैप अप देखने को मिलेगा, और मतलब $10 के आसपास गैप अप उस दिन दिख सकता है। और रैली 3450 से लेकर के 3480 तक चल सकती है। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर 35.50 के ऊपर ब्रेक करके $36 तक जा सकता है, मतलब $0.5 का इसमें मूवमेंट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो प्राइस भी कम है ना। तो इस दिन थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वाला सिग्निफिकेंट मिलेगा, और ऊपर देखने को मिलेगा, आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। ये दिन बाई करने के लिए परफेक्ट है, और एरीज होरा के साथ आप बाई कर सकते हैं। और एरीज होरा का जो टाइमिंग है 10:30 से लेकर के 12:30 तक है, इसमें पूरा स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। इस होरा का टाइमिंग का आप ध्यान रखें। और बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। स्ट्रॉन्ग सर्ज एक्सपेक्टेड है, और इनिशियल डीप 3454 रहेगा गोल्ड के लिए, और $36 रहेगा सिल्वर के लिए। ठीक है। तो ये हो गया 30 अप्रैल का। और 30 अप्रैल और 1 मई का एक इंटरकनेक्शन है, वो मैं बताता हूँ कैसे है। पहले 1 मई का इंटर एनालिसिस समझ लेते हैं। 1 मई को मून टॉरस में रहेगा, जो कि स्टेबिलिटी देने वाला होगा। मेटल में स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। 3000 मतलब 3430 से लेकर 3450 के रेंज में गोल्ड ट्रेड करेगा। अगर प्राइस इसी रेंज में रहा तो, अगर होल्ड करता है तो हमें थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम भी फिर देखने को मिलेगा, जो कि आईएसटी टाइम जोन के अकॉर्डिंग सेकेंड हाफ में आफ्टरनून में मिलेगा 1 मई को। ठीक है। और सिल्वर की बात करें 35.50 से लेकर के $36 के रेंज में रहेगा। कंसोलिडेट अगर करता है तो उसमें भी सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकेंड हाफ में कब मिलेगा, तो उस दिन वेनस का हो रहा है, जो कि 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में रहेगा। तो वो टाइम जो होगा हमें अपॉर्चुनिटी दे सकता है बाई करने का, गोल्ड और सिल्वर दोनों। लेकिन आप हर तरह से कंफर्मेशन ले लें कि वहां से मार्केट बुलिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद ही करिए। ठीक है। अगर छोटा सा डिप मिलता है, जैसे 3430 पर गोल्ड आ जाता है, तो आप वहां से बुलिश हो सकते हैं। सिल्वर में आप देखें 35.80 के आसपास भी आता है, तो वहां पे भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं सपोर्ट, और वहां से लॉन्ग पोजीशन हो सकते हैं। ठीक है। अब इन दोनों में कनेक्शन ये है कि फर्स्ट 30 मई को आप देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में बुलिश देखने को मिल रहा है, आपको अच्छे जर्नी मिल रही है। और नेक्स्ट डे 1 मई को मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो रहा है। ठीक है। तो अगर आप उसको होल्ड कर देते हैं तो गैप अप वाला बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और उस दिन भी या तो प्रॉफिट बुकिंग जब होने वाली है, तो आप गैप अप के साथ साथ आप उसको निकाल सकते हैं, आप टारगेट लगा के रख दीजिए। तो ये बेनिफिट आपको मिल सकता है 1 मई को। ठीक है। 2 मई की अगर हम बात करें
तो सेकंड मई को मून जो है जेमिनाई में होगा, थोड़ा सा मिक्स सिग्नल देखने को मिलेगा और इस दिन मार्केट में हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो गोल्ड जो होगा 3440 से लेके 3470 के रेंज में रहेगा, मतलब $30 के आसपास का रेंज होगा उस दिन। और प्राइस अगर ब्रेक होता भी है तो 3500 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, सेकंड मई को 3500 तक की रैली देखने को मिल सकती है, जो कि 3319 पे अभी चल रहा है। सोचिए इस वीक में आप गोल्ड में अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, सिल्वर की बात करें 36 से लेकर के 36 के 0.60 के रेंज में रहेगा, चलेगा सेकंड मई को, लेकिन ब्रेकआउट के बाद 37 तक का मूव मिल सकता है, जो कि अभी आप देखें तो सिल्वर 33.10 चल रहा है और 37 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब करीब करीब $3 सिल्वर में आपको मूव मिलेगा, जो कि 10% के आसपास का मूव है। 1 वीक में 5 दिन में आपको 10% के आसपास तक का मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, जेमिनाई मून मिक्स्ड है तो ओवरऑल कॉशियस रहना पड़ेगा आपको। सेकंड मई को मार्स जुपिटर एस्पेक्ट्स बन रहे हैं 3 बजे से के बाद हो रहा है, तो मेटल की रैली फिर उस दिन स्टार्ट होगी और वही जो मैक्सिमम हमने रेंज बताया है उस रेंज के आसपास मार्केट जाएगा। इस दिन ट्रेड करते वक्त लेट आफ्टरनून में, मतलब जो कि हमारा मार्स जुपिटर का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो होगा वेनस होरा के साथ 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपको रेंज मिलेगा और हमने पूरे 1 वीक की डिस्कशन कर लिया आपके साथ, जहाँ पे हमने देखा है कि मंडे टू फ्राइडे गोल्ड और सिल्वर में क्या होने वाला, हर दिन क्या होगा, किस दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी, किस दिन मोमेंटम देखने को मिलेगा, किस टाइमिंग पे मिलेगा, है ना। सारी चीज़ हमने बात कर ली है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको डालना पता है, आप अपने अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस डालिए और अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो में जो भी बताया गया है उसको एनालाइज कीजिए, उसको स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद जा करके आप इंट्राडे में काम कीजिए, मतलब गोल्ड या सिल्वर में काम कीजिए। सिर्फ ये वीडियो देख करके काम करेंगे तो उसकी रिस्क आपके पास होगी, मैं उसका रिस्क नहीं ले रहा हूँ। आपको अपना एनालिसिस इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। अगर नहीं भी करते तो इसको समझना पड़ेगा आपको कि मैं बोलने का क्या कोशिश किया हूँ उस पूरे वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी वीकेंड।